अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रांस का राफेल बुनियादी तौर पर एक डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, मगर राफेल तैयारों के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स भी हैं, या आप समझ लें कि इसके कई वेरिएंट्स भी हैं, जो कि राफेल F1, राफेल F2, राफेल F3 और राफेल F4 हैं। इन चारों स्टैंडर्ड्स के राफेल में हार्डवेयर, सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और हथियारों की सलाहियतों में नुमाया फ़र्क आता है। यानी इन सब में काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे जदीद वेरिएंट है वो है राफेल F4। F4 को बुनियादी तौर पर नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई, बेहतर सेंसर फ्यूजन और नए अपग्रेड हथियारों की मुकम्मल तायीद के लिए बनाया गया है। राफेल के F4 स्टैंडर्ड में जो बड़े अपग्रेड्स किए गए हैं, इनमें शामिल है रेडार और सेंसर। F4 में RBE2AA ऐसा रेडार है या इसी तर्ज का जदीद फ़ाल इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रेडार अपग्रेड किया गया है, जिससे रेंज, ट्रैकिंग, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट और स्टैंड ऑफ डिटेक्शन बहुत बेहतर होती है। इसका मतलब है कि ये त्यारा छोटे स्टेल्थ अहदाफ को बेहतर तौर पर ढूंढ सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर और सेंसर फ्यूजन अपग्रेड किया गया है। F4 में बेहतर फ्यूजन, नई मिशन कंप्यूटिंग और AI ऑटोमेटेड फिल्टरिंग की सलाहियतें हैं, ताकि पायलट को कम शॉर्ट नोटिस में दुरुस्त और तरजीही टारगेट की मालूमात मिलें। इसी तरह त्यारा खुदकार तौर पर मालूमात इकट्ठा भी कर सकता है और टीम नेटवर्क के साथ शेयर भी कर सकता है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट अपग्रेड किया गया है। राफेल पर नस्ब स्पेक्ट्रा EW सूट पहले ही ताकतवर है और F4 में इसकी इंटीग्रेशन, सेंसर की हसासियत, खुदकार काउंटर मेजर्स और नेटवर्क EW सलाहियतें बेहतर की गई हैं। यानी ये त्यारा दुश्मन रेडार और दीगर खतरात को खुदकार अंदाज में निशाना बना सकेगा और टीम में शेयर भी करेगा। इसमें डाटा लिंक्स और नेटवर्किंग बेहतर की गई हैं। ये राफेल को दूसरे त्यारों, जहाज़ों, ज़मीनी कमांड और दूसरे मिलिट्री एसेट्स के साथ एक हकीकी नेटवर्क नोड बनाती हैं। इसके वेपन्स और इंटरनल इंटीग्रेशंस भी अपग्रेड की गई हैं। F4 स्टैंडर्ड नए या अपडेटेड हथियारों, नेविगेशन और अपग्रेडेड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आता है, ताकि जदीद BVR मिसाइल, मीटियोर वगैरह, अपग्रेडेड गाइडेड बॉम्ब और मुस्तकबिल के स्मार्ट हथियारों की इंटीग्रेशन मुमकिन हो। इसमें पायलट इंटरफेस अपग्रेड किया गया है। हेलमेट डिस्प्ले पहले से बेहतर किया गया है। पायलट के हेलमेट पर लगे डिस्प्ले में हदफ, सिमत, हथियार और सेंसर की मालूमात बराह रास्त आंखों के सामने आ जाती हैं। इसका मतलब है कि पायलट को बार बार कॉकपिट के मुख्तलिफ स्क्रीन्स देखने की ज़रूरत नहीं रहती। इससे रद्द-ए-अमल की रफ्तार बढ़ती है। इसमें बेहतर HMI इंस्टॉल किया गया, यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए पायलट और त्यारा एक दूसरे से बात करते हैं। जितना ये सादा और मौसर होगा, पायलट उतना कम थकेगा और तेज़ फैसला कर सकेगा। मिसाल के तौर पर टच स्क्रीन्स, बेहतर बटन, तरतीब, वॉइस कमांड्स वगैरह। और पायलट सपोर्ट सिस्टम्स की अपग्रेडेशन भी शामिल है। ये सिस्टम पायलट को ज़्यादा दबाव वाले हालात में मदद देते हैं, जैसे हाई जी फोर्स मैनूवर्स के दौरान जिस्म पर दबाव कम करने वाले सूट्स और कॉकपिट सेटिंग्स, और मिशंस में फ़ैसला साजी के दौरान कंप्यूटर की तरफ से फ्यूज्ड इंफॉर्मेशन, ताकि पायलट को हज़ार डाटा अलग अलग ना देखना पड़े बल्कि एक साफ नतीजा मिले। और ज़्यादा गर्मी या तवील मिशंस में पायलट की सहूलत के लिए बेहतर एयर कंडीशनिंग शामिल की गई है। बहरी या नेवल ऑप्शंस में राफेल M, जो कि नेवल वेरिएंट है, इसमें इजाफी स्ट्रक्चरल मजबूती और कैरियर ऑपरेशन के तकाज़ों के लिए मुनासिब अपग्रेड बरकरार रखी गई है। F4 की तब्दीलियाँ नेवल एविएशंस में भी लागू होती हैं, ताकि कैरियर पर नेटवर्किंग और सेंसर स्ट्रेंथ बढ़ सके। दोस्तों, F4 को बुनियादी तौर पर एक माइनर टू मेजर अपग्रेड पैकेज समझा जाए, जो पुराने राफेल्स को हम असरी जंगी तकाज़ों, नेटवर्क्ड लड़ाई, EW डोमेन और जदीद हथियारों के मुताबिक अपडेट करता है। तकनीकी नुक्ता नज़र से ये त्यारे नए त्यारे के बराबर अफादियत दे सकते हैं, क्योंकि रेडार, मिशन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर वो बुनियादी यूनिट्स हैं जो अमली सलाहियतों को ड्राइव करते हैं। तो आप इसे एक नया राफेल त्यारा कह सकते हैं। राफेल F4 प्रोग्राम एक सिलसिलावार अप्रोच रखता है, यानी इसके सब वर्जन्स भी हैं, जैसे F4.1, F4.2 और F4.3 वगैरह, और हर सब वर्जन में नेटवर्क इंटीग्रेशन, सेंसर और मखसूस अमली सलाहियतों को मज़ीद गहरा करता है। फ्रांस ने F4.1 की पहली परवाज़ 2023 में कर ली थी और इसके बाद F4.2 और F4.3 की टेस्टिंग भी जारी है। ये फ्रांस का जदीद तरीन फाइटर जेट है और ये कई ममालिक को बेचा गया है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया अब इस राफेल जेट का F4.1 वेरिएंट खरीदने जा रहा है, यानी सबसे लेटेस्ट राफेल। लेकिन सवाल ये है कि क्या राफेल किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट से टेक्नोलॉजी में बेहतर हो सकता है?
क्या एक 4.5 जनरेशन वाला त्यारा किसी 5th जनरेशन वाले त्यारे से कैपेबिलिटीज़ में, परफॉर्मेंस में बेहतर हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है, लेकिन इंडियन मीडिया में ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि अब इंडिया ये फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। तो गोदी मीडिया ने अब ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि राफेल का F4 वर्जन चीन के J-35 से बेहतर है। J-35 से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि J-35 पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। एक तरफ अमेरिका है जो चीन के J-35 से परेशान है कि चीन इस त्यारे से इनके मद्दे मुकाबिल आ गया है, और एक तरफ छपरी मीडिया है जो अपने राफेल F4 त्यारों को J-35 से भी बेहतर बना रहा है। अभी रिसेंटली चीन ने इंकशाफ किया कि चीन के J-35 का रेडार क्रॉस सेक्शन एक इंसानी हाथ की हथेली या चिड़िया जितना है। क्या इस बात की समझ आती है आपको कि रेडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है? J-35 के रेडार क्रॉस सेक्शन चिड़िया जितना छोटा है। इसका मतलब है कि आपका रेडार लाख कोशिश कर ले J-35 को ढूंढ ही नहीं पाएगा। एक तो रेडार कम बुलंदी पर डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, मुश्किल आती है इन्हें, और दूसरा अगर ये परिंदों को भी डिटेक्ट करने लग गए तो सर गया। तो J-35 सबसे छोटे परिंदे जितना RCS रखता है, जिसका मतलब है नामुमकिन। तो राफेल में क्या ऐसी खूबी है कि वो J-35 की तरह इंतहाई कम रेडार क्रॉस सेक्शन रखे? बात यहीं ख़त्म हो जाती है जब आपका त्यारा दुश्मन के रेडार में आसानी से दिख जाए और आप इसे एक 5th जनरेशन से कंपेयर कर रहे हो। राफेल के पास क्या PL-15 जैसा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है? क्या राफेल के पास PL-17 और PL-21 जैसे मिसाइल हैं? PL-17 की रेंज तो 400 से 500 किलोमीटर तक है। क्या राफेल के पास इतनी रेंज वाला मिसाइल है? हमारे J-10 त्यारों ने राफेल को तुम्हारे इलाके के अंदर ठोका था, वो भी अपनी टेरिटरी में रहते हुए। सोचो J-35 क्या करेगा? ये तो आपको हिलने ही नहीं देगा। कहाँ जाएंगे आपके एयर डिफेंस सिस्टम जब J-35 अगर घुस आया तुम्हारे इलाके में? कोई एक भी इसे डिटेक्ट कर सकेगा? पहले भी इसी तरह की डिंगे छोड़ छोड़ के तुम लोगों ने 2019 में अभिनंदन बेचारे को मार पड़वाई थी, और मई में भी अपने कीमती राफेल त्यारे गिरवाए थे। तुम्हारे मीडिया की बातों में आकर तुम्हारी फौज में कॉन्फिडेंस आ जाता है और पाकिस्तान फतह करने चल निकलते हैं, और होता कुछ भी नहीं है। और तुम कहाँ की बातें कर रहे हो भाई? पाकिस्तान तुम्हारे साथ बड़ी गेमें खेल रहा है। तुम अभी तक जेट पर अड़े हुए हो, अगले ने पूरा घेरा डाला हुआ है तुम्हें, और तुम वहीं बैठे हो। तुम्हारे सबसे कमज़ोर हिस्से के पास जाके पाकिस्तान बैठा हुआ है, चिकन नेक के बिल्कुल पास। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने अपनी साइड पर कर लिया है। रूस तुम्हारा दोस्त जिसने 1971 में तुम्हारी बड़ी मदद की थी, मई में क्यों नहीं आया? क्यों इसने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया? अमेरिका जो तुम्हें चीन के खिलाफ पालता था, इसने जब देखा जिस रीच को हम चीन के खिलाफ पाल रहे हैं वो तो गीदड़ निकला, वो तो पाकिस्तान को भी नहीं संभाल सका, उसने तुमसे मुंह मोड़ लिया, और इस चीज़ को पाकिस्तान अब कैश कर रहा है। दुनिया में 3 बड़ी ताकत वाले मुल्क हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने इन तीनों से बनाई हुई है। तीनों पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते। कभी सोचा है श्रीलंका की तुमसे नहीं बनती, नेपाल की तुमसे नहीं बनती, भूटान भी तुमसे तंग है। खित्ते में कोई एक ऐसा मुल्क है जो तुमसे राजी हो? 36 अलग रियासतें बनाने की तहरीकें चल रही हैं इंडिया में। आसपास के पड़ोसी तुमसे तंग हैं, और पाकिस्तान तुम्हारी चिता जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। एक तीली से तुम लोगों ने टूट जाना है, और तुम इधर बैठ के राफेल को J-35 से कंपेयर कर रहे हो। बेटा तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।